मध्य प्रदेश में अब शिवराज से ताज छिन चुका है और बीजेपी आलाकमान ने वहां मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। इस खबर से मध्य प्रदेश में एक तरह से कहें तो खलबली भी मची, खास करके शिवराज के चाहने वालों के बीच, जिनमें लाडली बहना भी शामिल है। वो लाडली बहना योजना जिसके सहारे मध्य प्रदेश में शानदार जीत के दावे किए जाते रहे। अब सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह तो मुख्यमंत्री अब है नहीं, तो क्या उनकी ये महत्वाकांक्षी योजना उसी तरह से बनी रहेगी और आगे भी बढ़ती रहेगी, जैसा कि शिवराज सिंह अपनी चुनावी सभाओं में कहते रहे हैं? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में अब शिवराज का राज खत्म हो गया है और मोहन युग का आगाज हो चुका है। शिवराज सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल में जिस तरह से महिलाओं को अपने साथ जोड़ा था, उनके लिए जितनी योजनाएं शुरू की थी, और बात सिर्फ योजनाओं की नहीं बल्कि उसका फायदा भी मध्य प्रदेश की महिलाओं को मिला, वो अपने आप में अभूतपूर्व था। तभी तो जैसे ही ये बात साफ हुई कि अब की बार मध्य प्रदेश में शिवराज का राज नहीं होगा, तभी से मध्य प्रदेश में महिलाओं की तरफ से जो प्रतिक्रिया सामने आई वो बहुत चौंकाने वाली थी। एक नेता से हर उम्र वर्ग की महिलाओं का वो जुड़ाव देखने को मिला जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आपको दिखाते हैं कैसे शिवराज को लेकर लाडली बहनों की आंखें नम हो गई। आप सबके चाहते हो और बहन के हर मध्य प्रदेश में एक बैठ के चाहते हो आप। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। आपको नहीं छोड़ने का वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि आपने इतनी मेहनत की और हमने आपके लिए, बहनों ने आपको चुना है, आपको वोट दिया था भैया। मध्य प्रदेश अब महिलाओं को चिंता है कि लाडली बहना योजना बंद भी हो सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री बदलने से योजना बंद हो जाए ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि इतनी लोकप्रिय योजना को चालू रखने का दबाव नई सरकार और मुख्यमंत्री पर भी रहेगा। साथ ही सरकार बीजेपी की ही है, केवल मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल में ही बदलाव है। लेकिन बीजेपी जानती है कि शिवराज की इस योजना का उसे चुनाव में कितना फायदा मिला है और उसे बंद करके वो लाडली बहनों को नाराज नहीं करना चाहेगी, वो भी लोकसभा चुनाव के पहले। हाँ, लेकिन एक सवाल है कि लाडली बहनों को मिलने वाली मदद को 3,000 रुपए तक करने के वादे को क्या वर्तमान मुख्यमंत्री पूरा करेंगे, और करेंगे तो कैसे और कब तक? क्योंकि ये योजना शिवराज सिंह ने शुरू की थी, उनके दिमाग में इसका एक पूरा खाका था और उसी के आधार पर उन्होंने वोट मांगे, तो उसको और आगे ले जाने का प्लान भी उनके पास रहा ही होगा। लाडली बहना के अलावा चौहान ने महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। 2006 में शिवराज सिंह चौहान के सत्ता में आने के 1 साल बाद ही उन्होंने मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना शुरू की थी। इसके बाद 2006 में गांव की बेटी योजना, 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना, 2008 में प्रतिभा किरण योजना, 2011 में बेटी बचाओ अभियान और 2014 में स्वागतम लक्ष्मी योजना और गौरवी अभियान योजना शुरू की। राज्य सरकार ने महिला केंद्रित तेजस्विनी योजना, सबला योजना, लाडो अभियान, ये सब भी शुरू किया। ये बात तो साफ है कि योजना बंद तो नहीं होगी, लेकिन इसको जिस तरह से आगे बढ़ाने के दावे और वादे किए गए हैं, क्या वो पूरे होंगे? क्योंकि अभी नई सरकार के सामने, नए मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सामने कई और चुनौतियां होंगी। जाहिर सी बात है उनका फोकस उस ओर भी रहेगा। ऐसे में जिस तरीके से शिवराज इस योजना को चलाने के साथ साथ पूरे प्रदेश की तमाम योजनाओं को चलाने की कोशिश कर रहे थे और इस योजना को आगे बढ़ाकर जिस तरीके से महिलाओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, क्या उनका वो उद्देश्य वर्तमान मुख्यमंत्री, वर्तमान सरकार भी उसी तरीके से पूरा करेगी? क्या इसमें शिवराज का जो एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, उनका जो योगदान रहा है, इसका फायदा भी नई सरकार ले पाएगी? और क्या वाकई जैसे कि शिवराज सिंह चौहान को इस चुनाव में लाडली बहना योजना का फायदा मिला है, ये योजना उसी तरीके से अगर आगे बढ़ती है, जिस तरीके से मानदेय को बढ़ाने की बात भी उन्होंने चरणगत तरीकों में कही थी, वैसे ही अगर होता है तो क्या आने वाले वक्त में भी बीजेपी को इस योजना का फायदा मिलेगा? तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि योजना अनवरत चलती रहे, इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक पहुंचता भी रहे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।